Back to another video from our YouTube channel. This is your educator Anil Kumar Verma. In this video segment, we will take a closer look at the genetic code और उससे related ढेर सारी problems को solve करने की कोशिश करेंगे. Let's move ahead and first of all we will see what is the genetic code. तो genetic code है क्या? It is a set of information encoded in genetic material और वो genetic material DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है. अगर हम सेंट्रल डोग्मा को रिकॉल करें तो वहां पे क्या देखते थे, डीएनए से क्या बनता था, डीएनए बनता था तो उसको क्या बोलते थे, रेप्लिकेशन बोलते थे. लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता था तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे. और आरएनए से जब अमाइनो एसिड बनते हैं या फिर प्रोटीन बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन. दो चीजें यहाँ पे समझनी चाहिए. डीएनए से डीएनए बनना मतलब एग्जैक्ट कॉपी का बनना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तो इजिली बन जा रहा था. लेकिन जब डीएनए से आरएनए बना तो कॉम्प्लीमेंट्री बन गया ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू. लेकिन जब आरएनए से अमाइनो एसिड बन रहे हैं जो कि ट्रांसलेशन के थ्रू, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क था. कैसे पॉसिबल होता है, ये जेनेटिक कोड के थ्रू रिजॉल्व होता है. लेकिन ये जेनेटिक कोड की ओरिजिन कहाँ से हुई, इस चीज को जानते हैं. देखो यार, डीएनए जो है ना, पेरेंटल टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल है मान लेते हैं, और उसके पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस. कितने नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, 4. दैट आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, जिनको ट्रांसफर किया जाता है आरएनए के पास ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू. तो यहाँ पे कुछ स्लाइड चेंजेस आते हैं, उनको समझते हैं. तो एडेनिन एज इट इज रहता है, एडेनिन, गुआनिन रहता है, और साइटोसिन. लेकिन थाइमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है यूरेसिल के द्वारा. और ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इन्हीं से बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक कोड, जो कि हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं. अब क्वेश्चन आता है ट्रिपलेट फॉर्म में ही क्यों. जैसा कि हम लोगों को पता है, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड हैं, जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. तो अगर सोचो 4 अमाइनो एसिड थे, 4 में से अगर एक सिंगल कोड बनाए जाते तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनते, 4. और 4 तो बनते, लेकिन टोटल अमाइनो एसिड कितने, 20, तो 16 रिमेनिंग बच जाते. तो इनका क्या, फिर लोगों ने क्या किया, डबल फॉर्म में बनाए, 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया. तो 2-2 के जब बनाए तो टोटल नंबर कितना है, 4 है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस का, और कितने के कॉम्बिनेशन बना रहे, 2 का कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ कितना बनता, कॉम्बिनेशन 16 बनता. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से निकालते तो 16 तो फुलफिल नहीं कर पाते ये 20 अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट को, तो 4 फिर भी रिमेनिंग बच जाते. तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि ट्रिपलेट फॉर्म में करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ट्रिपलेट फॉर्म में लिया. तो फिर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन निकाला तो 4 की पावर 3, तो दे गॉट 64 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो मिले, दैट आर मोर देन सफिशिएंट टू कोड 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. ये यहाँ पे क्या है, इस चीज को सेटिस्फाई कर गया. तो इसीलिए जो जेनेटिक कोड होते हैं वो हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. हुआ है दिस नंबर इज मोर देन सफिशिएंट टू कोड 20 अमाइनो एसिड. और जेनेटिक कोड को फर्दर कैटेगराइज किया गया 3 ब्रॉड ग्रुप में. वन इज स्टार्ट कोडॉन, अनदर वन इज नॉर्मल कोडॉन्स, एंड लास्ट वन इज द स्टॉप कोडॉन. तो एक एक करके समझते हैं. देखो, स्टार्ट कोडॉन वो कोडॉन होते हैं जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, शुरू करते हैं या इनिशिएट करते हैं. दैट start codons are also called as initiation or initial codons. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल AUG, जो AUG है वो कोड करता है मिथ्योनिन को और एक्ट करता है एज अ इनिशिएशन कोडॉन. mRNA में GUG और UUG आल्सो एक्ट एज अ इनिशिएशन कोडॉन. तो इस चीज को भी याद रखना है. अगर यूनिवर्सली बात करें तो AUG ही क्या है, एक इनिशिएशन कोडॉन है जो कोड करता है मिथ्योनिन को. बट कुछ mRNA में क्या है, GUG और UUG आल्सो एक्ट एज अ इनिशिएशन कोडॉन. फिर नॉर्मल कोडॉन्स क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं और स्पेसिफिक एमिनो एसिड को नॉर्मली कोड करते हैं. अब बात करते हैं स्टॉप कोडॉन की. तो स्टॉप कोडॉन्स क्या होते हैं, आल्सो नोन एज टर्मिनल कोडॉन. टर्मिनल का मतलब होता है इंड कोडॉन. तो मतलब ये किसी प्रोसेस को क्या करने जा रहे हैं, इंड करने जा रहे हैं या खत्म करने जा रहे हैं. ये क्या है, डू नॉट कोड एनी अमाइनो एसिड, ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते. देयर आर 3 टर्म, UAA, UGA, UAG. इनको याद करने का तरीका एक सिंपल सा निमोनिक्स बना लेते हैं. देखो, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया.
आप अपने तरीके से भी निमोनिक्स को बना सकते हैं। ये कोडान जैसे कि हमने बताया कि ये एक्ट करते हैं एज अ स्टॉप कोडान, मतलब ये किसी भी प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। लेकिन ये किस प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट है इनका, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन कंटिन्यूअस अंटिल अ स्टॉप कोडान इज रीच्ड। ट्रांसलेशन कब तक चलता है, जब तक कि स्टॉप कोडान ना आ जाए। There are 3 stop codons in a genetic code as I told you. Each code consists specific information. जो जितने भी कोड होते हैं, अगर 64 कोड हैं, टोटल 64 कोड हैं, 64 में से जो 61 होते हैं वो नॉर्मल टाइप ऑफ कोडॉन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इंक्लूडिंग स्टार्ट कोडॉन। लेकिन जो 3 कोडॉन होते हैं वो एक्ट करते हैं स्टॉप कोडॉन की तरह। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, लेकिन ये जितने भी कोडॉन्स हैं, चाहे वो स्टार्ट कोडॉन हो, नॉर्मल कोडॉन्स हो या स्टॉप कोडॉन्स हैं, ये सब के सब एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन को कंसिस्ट करते हैं। अगर स्टॉप करना है किसी प्रोसेस को तो वो भी एक क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि वहां पे कन्वे की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप कोडॉन। लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो देयर आर बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप ऑफ साइलेंट फीचर्स आर मेंशन्ड हियर। तो पहला क्या है, कोड इज अनएम्बिगियस टाइप। इसका मतलब क्या है, जब एक ट्रिपलेट कोडॉन सिर्फ एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यू 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 है, ये कोड करता है किसको, फेनिल एलानिन को। तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये सेरीन को कोड कर ले, मेथियोनिन को कोड कर ले। तो मतलब वी कैन से दैट each triplet codon consists specific amino acid information। मतलब एक ट्रिपलेट कोडॉन के पास एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। दूसरा क्या है, नो इंटरनल पंक्चुएशन, कॉमालेस, कॉमा और एनी पंक्चुएशन इज नॉट यूज्ड इन अ कोड। अगर कोई कोड प्रेजेंट है एमआरएनए पे तो उसके बीच में कितने भी कोड क्यों ना आए, उनके बीच में कोई कॉमा यूज नहीं करते, फुल स्टॉप यूज नहीं करते, सेमीकोलन यूज नहीं करते, मतलब वो एक रनिंग फॉर्म में एज इट इज लिखे जाते हैं। फिर क्या है, थर्ड वन इज डीजेनेरेट या सिनोनिम्स। मतलब डीजेनेरेसी जो है वो जेनेटिक कोड का एक स्पेसिफिक नेचर है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली मोर देन वन ट्रिपलेट कोडॉन जो होता है, ट्रिपलेट कोडॉन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर और किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे UUU और UUC जो है कोड करता है फेनिल एलानिन के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ कोडॉन्स हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं, लेकिन किसके लिए कोड करें, एक पर्टिकुलर सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड करें। इसी तरीके से सेरीन जो है कोड किया जाता है 6 टाइप ऑफ डिफरेंट ट्रिपलेट कोडॉन्स के द्वारा। फिर फोर्थ वन इज कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। कोड कभी ओवरलैप नहीं करते, जैसे UUU, AGC, UGC मान लो इस तरीके से है, तो दीज आर द, इस तरीके से क्या करेंगे, ये कोड करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ये कर ले, फिर मतलब ओवरलैपिंग कभी शो नहीं करते। एंड फिफ्थ वन इज जेनेटिक कोड एज अ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो जेनेटिक कोड जो भी कोडिंग प्रेजेंट है ट्रिपलेट के फॉर्म में, चाहे UUU जो है फेनिल एलानिन के लिए कोड करता है, तो ये चाहे मैमल हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, इन सब में क्या करेगा, ये UUU जो कोड होगा वो फेनिल एलानिन को ही कोड करेगा। तो जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल, बट देयर आर स्लाइट एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल UGA जो है ये सिलेनोसिस्टीन को अगर कोड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो इसके साइलेंट फीचर है उसके अकॉर्डिंग तो UGA ने सिलेनोसिस्टीन को कोड कर लिया, तो ये जो कोडॉन UGA होगा वो किसी दूसरे को कोड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं, तो UGA कोड करता है पायरोलाइसिन के लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, इनको भी ध्यान रखना है। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ mRNA दैट इज AU GGCA GU GCCA assuming that genetic code is overlap, then how many number of codon may be present on this genetic code। देखो जेनेटिक कोड अगर सीक्वेंस ये दिया हुआ है, अगर जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, तो कितने कोडॉन पॉसिबल होंगे अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो 4 तो हो गए तब जब कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है।
अगर ओवरलैप हम कराएं तो कितने और मिलेंगे, 1 2 3, 3 ये मिले, 2 यहाँ पे रिमेनिंग बच रहे हैं और एक ये यहाँ पे बच रहा है, तो ये भी क्या एक ट्रिपलेट बना लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट कितने बनेंगे, 8। तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द mRNA रेडी फॉर ट्रांसलेशन। एक जो सीक्वेंस दिया गया है वो रेडी है ट्रांसलेशन के लिए। सीक्वेंस कुछ इस टाइप का है और पूछ रहा है हाउ मैनी amino acid will present in polypeptide chain corresponding to this mRNA। जैसे कि ये सीक्वेंस दिया है तो यहाँ पे खास चीज ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन भी प्रेजेंट हो सकता है, स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ पे हम इसको थॉरली देखेंगे तो वी विल गेट UAG। UAG क्या है, एक स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट कर रहा है, स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करे तो ये किसी भी अमीनो एसिड को क्या करेगा, किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो टोटल पॉसिबल कोडॉन कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मतलब 7 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड विल बी फॉर्म। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ मैसेंजर एसिड इज 336 न्यूक्लियोटाइड long including the initiator and terminator codons. The number of amino acid in the protein translated from this mRNA is। देखो अब कितना है टोटल न्यूक्लियोटाइड, कितने हैं 336 है। एक ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने हमें न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ती है, 3 के लिए। लेकिन यहाँ पे इनिशिएटर जो कोडॉन होते हैं वो भी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन जो टर्मिनेटर कोडॉन और स्टॉप कोडॉन है वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो मतलब जो 336 में से अगर 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में है, 3 न्यूक्लियोटाइड को निकाल दें तो रिमेनिंग कितने बचेगा, 333 बचेगा। ये जो 333 है, अगर एक अमीनो एसिड तीन डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को रखता है तो 333 न्यूक्लियोटाइड कितने अमीनो एसिड को रखेगा, तो 333 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो वी विल गेट 111 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, तो कितना द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन ट्रांसलेटेड, कितना अमीनो एसिड हो गए, 111, मतलब 111 अमीनो एसिड जो है ना उस चेन में प्रेजेंट होंगे। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें लिखा है ल्यूसीन, मिथ्योनिन और आइसोल्यूसिन, हाउ मैनी mRNA कैन कोड फॉर दिस पेप्टाइड। अभी हमने पीछे तुमको एक टेबल दी थी तो वहां पे बताया था ल्यूसीन जो होता है ना, ल्यूसीन अमीनो एसिड होता है वो 6 ट्रिपलेट कोडॉन के द्वारा कोड किया जाता है। मिथ्योनिन कितने के द्वारा किया जाता है, 1 के द्वारा किया जा रहा था। और आइसोल्यूसिन कितने के द्वारा, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन के द्वारा कोड किया जा रहा है। तो अब ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी mRNA कैन कोड फॉर दिस पेप्टाइड, तो कितने mRNA इसको कोड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो कोडॉन्स होंगे वो निकालने हैं। तो सिंपल सा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितने होगा टोटल नंबर ऑफ कोडॉन, दैट विल बी द 18 mRNA कैन कोड फॉर दिस पेप्टाइड। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इन अ हेट्रोपॉलीमर एक्सपेरिमेंट यूजिंग दिस डेटा हाउ मेनी डिफरेंट ट्रिपलेट विल अकर इन सिंथेटिक RNA मॉलिक्यूल एंड हाउ ऑफन विल मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रिपलेट अकर। देखो इस चीज को समझो, यहाँ पे कितना है न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे कितना न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेसिस दिए हैं, यहाँ पे टोटल नाइट्रोजनस बेसिस 3 दिए हैं एज वी ऑल नो दैट। और जो हमें ट्रिपलेट फॉर्म में ही बनाना है, कोड किस फॉर्म में बनाना है, ट्रिपलेट फॉर्म में, तो 3 की पावर 3 अगर रखेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से तो वी विल गेट 27 डिफरेंट टाइप ऑफ कोडॉन्स। तो पहला आंसर क्या होगा 27। फिर दूसरे बार में क्या पूछ रहा है, एंड हाउ ऑफन विल मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रिपलेट अकर। देखो यहाँ पे जो साइटोसिन है उसको 50% यहाँ पे पोर्शन कवर कर रहा है, और जो एडेनिन है वो कितना कर रहा है 25%, और ग्वानिन कितना कर रहा है 25%। मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब ए जो है ना वो सबसे ज्यादा पाने की
पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो कितनी 1/8, मतलब 8 में से कोई एक ऐसा कोड होगा जो ए होगा। गॉट इट? तो these two are the answer. One is 27 and another one is 1/8. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Systematic polynucleotide is produced from mixture containing A और C का रेशियो दिया है 5:1. Find out the relative frequencies of the following. देखो A और C का रेशियो कितना दिया है 5:1, तो टोटल कितना है 6, तो A का कितना हो गया 5/6 और C के लिए कितना हो जाएगा कंसीडर करेंगे तो 1/6, और यहाँ पे इनकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देना। अगर A को देखना है तो वी विल गेट 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, वी विल गेट 125/256, ये आएगा। अब हमको ACA के लिए निकालना है, ACA के लिए निकालना है तो A का कितना है 5/6, C का कितना है 1/6 और फिर A का कितना है 5/6, तो कैलकुलेट करोगे 25/256। आप लोग ये इसका निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन हाइपोथेटिकल, ये एक चेन दिया है जिसमें फेनिल एलानिल दिया है, ट्रिप्टोफेन दिया है, मिथ्योनिन दिया, प्रोलिन और हिस्टिडीन दिया है। पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सबका इसमें फेनिल एलानिल को कितने कोड करते थे? 2 कोड करते थे, 2 न्यूक्लियोटाइड को 2 ट्रिपलेट कोडॉन कोड करते थे। टायरोसिन को कितने करते थे? 2 करते थे। मिथ्योनिन को कितने करते थे? 1 करते थे। प्रोलिन को कितने करते थे? 4 करते थे। और हिस्टिडीन को कितने करते थे? 2। इन सब का मल्टीप्लाई कर जो आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो कितना आएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। 32 विल बी द पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर चेन। ये हाइपोथेटिकल चेन थी तो 32 इसका आंसर आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।